पहलगाम हमले के समय और उससे पहले भारत चाइना के बीच काफी तर्कसंगत बातें चल रही थीं और तनावपूर्ण बातें हो रही थीं पूरे विश्व में। लेकिन इस समय जो खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर पूरी दुनिया में ये चल रही हैं बातें कि कैसे सीधी उड़ान भारत और चाइना के बीच सीधी चालू होगी। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और कैसे दोनों देश अब दोस्ती की सीढ़ी पर चढ़ने जा रहे हैं, आइए जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, भारत चाइना के बीच कब तक शुरू हो सकती है सीधी उड़ानें। चीनी विदेश मंत्रालय ने किया खुलासा। देखो, चीन ने गुरुवार 14 अगस्त 2025 को कहा कि वह भारत के साथ इस सिलसिले में बातचीत कर रहा है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल की जा सकें। ऐसी अटकलें चलाई जा रही हैं कि दोनों देश 5 साल पहले के अंतराल के बाद बहुत जल्द हवाई संपर्क फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान से जब उन खबरों के बारे में पूछा गया कि दोनों देशों की एयरलाइन को उड़ानें संचालित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया और 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO शिखर सम्मेलन के दौरान आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। तो उन्होंने कहा कि हमने संबंध खबरों पर गौर किया और उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से चीनी पक्ष दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें जल्द से जल्द बहाल करने के लिए तैयार हो सकता है और लगातार संपर्क में है। शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूत ने दी जानकारी। शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने गुरुवार 14 अगस्त 2025 को चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिससे अटकलें तेज हो गईं। वाणिज्य दूतावास की ओर से एक एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि माथुर ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की वैश्विक वरिष्ठ प्रबंधन टीम के साथ मुलाकात की, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ GM ग्लोबल महाप्रबंधक वैश्विक सेन जेनसोंग ने किया था और क्षेत्र में नागरिक उड्डयन और अतिथि क्षेत्रों के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। कोविड महामारी और सैन्य गतिरोध के बाद रुका था हवाई यातायात। सरकारी स्वामित्व वाली चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस एयर चाइना के साथ मिलकर दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों के लिए दैनिक उड़ानें संचालित करती थी, लेकिन कोविड-19 महामारी और पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद द्विपक्षीय तनाव के बाद हवाई यातायात रुक गया। लिन ने कहा कि चीनी मुख्य भूमिका और भारत के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने से दोनों देशों के बीच यात्रा आदान प्रदान और सहयोग को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलेगी और मिल भी सकती है, क्योंकि दोनों देशों की संयुक्त जनसंख्या 2.8 अरब से अधिक है और पहले स्थान पर चाइना पहले आता था, लेकिन अब भारत हो गया, जिससे दोनों देश ही पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा हैं। चाइना भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है, लिन ने ऐसा कहा। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय तक संबंधों में जमी बर्फ पिघलने के बाद भारत और चीन रिश्ते सामान्य बनाने की प्रक्रिया में है। दोनों देश चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने 18 अगस्त को विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर लिन ने कहा कि चाइना और भारत विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी रखे हुए हैं। लिन ने कहा कि हम दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण आम सहमति पर अमल करने, उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति बनाए रखने, आपसी राजनीतिक विश्वास को मजबूत, व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को उपयुक्त तरीके से सुलझाने और चीन भारत संबंधों के निरंतर साधारण और स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में दोनों देश आपसी रंजिश को छोड़ने के लिए मजबूर भी हो गए। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें।